Hey everyone, APL Apollo is a dominant player in the structured steel tube industry. APL Apollo recently delivered its highest ever quarterly profit of 293 crores in the last quarter of 2025. Stock price hit all-time high and this high growth invites competition. And looks like that challenger has finally arrived. This company is not a mere converter of steel. This is not another commodity player. ये एक challenger है market के dominant players के लिए. Introducing Sambhav Steel Tubes Limited, the next big thing in India's 1 lakh crore steel pipe industry. Gearing up for an IPO that could actually reshape the market dynamics of Indian steel industry. Now, India's steel industry is booming, and amidst this boom, Sambhav is not just participating, it is outperforming. A company with a vision backed by cutting edge technology, with a state of the art, single location, fully backward integrated manufacturing plant right at the heart of India's steel nerve center, which is Raipur. This is a company that's not just growing, ये काफी अच्छा ट्रांजिशन कर रही है टुवर्ड्स वैल्यू एडेड सेगमेंट फ्रॉम कार्बन स्टील to alloy steel, from general purpose pipes to high margin segment, and it didn't stop there. It has ventured into stainless steel coil manufacturing, making it only the third stainless steel manufacturer of India. Each decision designed to enhance EBITDA per ton, focused on value and not just on volume. Now, at the beginning of this video, we spoke about incredible growth of APL Apollo and how they recently hit their all-time high and crossed a 50,000 crore rupees of market cap, a journey that took them almost 25 years. But Sambhav Steel Tubes is on a trajectory. They are doubling their capacity every 2 to 3 years and aggressively expanding into higher margin segments. Now, if they continue at this pace, they have the potential to achieve similar milestone in much shorter time. And do you know the best part? It is coming to the IPO at a valuation of just 2,400 crores. अब अगर संभव की आईपीओ के बारे में बात करें तो इसके आईपीओ का साइज है 540 करोड़, जिसमें से फ्रेश इशू 440 करोड़ का है, जो कि मेनली लोन पेमेंट रीपेमेंट्स के लिए यूज होगा, एंड बाकी का 100 करोड़ ऑफर फॉर सेल है. नाउ इफ दिस प्लेज आउट राइट, इट कुड टर्न इनटू अ वेरी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी. वेलकम टू अपसर्च, वेयर वी सिंप्लीफाई फाइनेंस एंड बिजनेस. एंड ये वीडियो इस काफी इंटरेस्टिंग स्टील पाइप इंडस्ट्री के डीएनए को समझाने के लिए है. अब संभव ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 2017 में एंड एक डेड स्पॉन्ज आयरन प्लांट को एक्वायर करके, जिसे पहले ही साल में उन्होंने प्रॉफिटेबल बनाया था. आज संभव स्टील एक रेयर बैकवर्ड इंटीग्रेटेड पाइप मैन्युफैक्चरर है, जिसका पूरा मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ एक ही प्लांट जो कि रायपुर में है वहां से होता है. बिहाइंड संभव्स रैपिड ग्रोथ इज अ फोकस्ड एंड एग्जीक्यूशन ड्रिवन मैनेजमेंट टीम दैट बिलीव्स इन स्पीड, प्रिसीजन एंड लॉन्ग टर्म विजन. अब इस कंपनी का आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर रहा 25%, वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, रिफ्लेक्टिंग द कैपिटल एफिशिएंट ग्रोथ. एड टू दैट देयर कॉस्ट लीडरशिप ड्रिवन बाय इन हाउस कॉइल मैन्युफैक्चरिंग एंड अ कैप्टिव पावर प्लांट, एंड यू गेट अ प्लेयर दैट्स स्ट्रक्चरली बिल्ड फॉर मार्जिन्स एंड स्केलेबिलिटी. इंडिया में संभव सिर्फ वन ऑफ टू प्लेयर्स हैं जो अपने प्लांट में ही नैरो विड्थ एचआर कॉइल बनाता है. ये काम यूजुअली बड़े प्लेयर जैसे टाटा या जिंदल से सोर्स कॉइल से होता है, लेकिन संभव की इन हाउस कॉइल्स कस्टमाइज होती है, जिससे स्पेसिफिक साइज के स्ट्रक्चरल पाइप्स बनाए जा सकते हैं. इस प्रोसेस की वजह से संभव ऐसे पाइप्स बना पाता है जो क्वालिटी में टॉप ब्रांड कॉइल जैसा परफॉर्म करते हैं, लेकिन कॉस्ट सेकेंडरी रूट जैसा होता है, और ये उनका रियल एज है. लेकिन संभव के बिजनेस को बेहतर समझने के लिए ये इंडस्ट्री को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स गेट टू इट. अब किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे हाईवेज या रेलवेज या एयरपोर्ट या इवन एक सोलर प्लांट बनाने में एक चीज बहुत कॉमन होती है, और वो है पाइप्स. अब अगर इंडस्ट्री की बात करें तो स्टील पाइप मार्केट इंडिया में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है. इसके वॉल्यूम के टर्म्स में ERW पाइप्स अलोन कंट्रीब्यूट 70% ऑफ ऑल पाइप्स, और यही वैल्यू के टर्म्स में 50% हो जाता है. स्टील की 30 to 35% डिमांड बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन से आती है, 25 to 30% इंफ्रास्ट्रक्चर से आती है, और 11 to 13% ऑटोमोटिव सेक्टर से आती है. अब इन तीनों सेक्टर्स का अपटेक डायरेक्टली स्टील कंजम्पशन को बूस्ट करता है. तो अब समरी सिंपल है, इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन, इंफ्रा और ऑटो को पुश मिलेगा, उतनी ही ज्यादा स्टील की डिमांड भी, और उसी के साथ साथ स्टील पाइप्स की, स्पेशली ERW और स्ट्रक्चरल ट्यूब्स. नाउ स्टील ट्यूब्स आर increasingly replacing traditional materials like concrete and cement in key infrastructure projects for its speed, strength and lightweight nature.
This structural shift is unlocking massive volume opportunities for the players like Sambhav. And not just that, इनके पाइप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इनोवेशन भी काफी अच्छा है। ERW पाइप्स बनाने के लिए ये हाइड्रोलिक ऑटोमेटेड गेज कंट्रोल यानी HAGC टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। इससे पाइप की थिकनेस को मिली सेकेंड लेवल तक की प्रिसीजन पे कंट्रोल किया जा सकता है, रिजल्टिंग इन बेटर यूनिफॉर्मिटी एंड लोअर वेस्टेज। और स्टेनलेस स्टील कॉइल के लिए संभव ने AOD यानी कि आर्गन ऑक्सीजनेटेड डीकार्बोनाइजेशन प्रोसेस को अडॉप्ट किया है। ये मेथड हाई एंड स्टेनलेस स्टील मेकर्स यूज करते हैं फॉर मेकिंग लो कार्बन हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील विथ बेटर मेटलर्जिकल कंसिस्टेंसी। इनफैक्ट शायद इसी का रिजल्ट है कि संभव कुछ रीजन जैसे कि ईस्ट इंडिया एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया में मार्केट लीडर से भी अब शेयर स्नैच कर रहा है, स्पेशली इन नैरो विड्थ ERW सेगमेंट। डिस्ट्रीब्यूटर्स 100% रिपीट ऑर्डर देते हैं एंड कस्टमर्स भी हाई क्वालिटी लो कॉस्ट कॉम्बो को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। इससे कंपनी का ब्रांड रिकॉल रैपिडली ग्रो भी कर रहा है। अब स्टील पाइप इंडस्ट्री इंडिया में काफी फ्रेगमेंटेड है, मतलब छोटी बड़ी मिलाकर 100 से ज्यादा कंपनीज है इस स्पेस में। अगर हम ERW पाइप्स की बात करें जो कॉमनली कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होती है, ये सेगमेंट भी काफी ज्यादा फ्रेगमेंटेड है और यहाँ एंट्री बैरियर्स भी काफी लो है, यानी कोई भी थोड़ी बहुत कैपिटल लगा के इस बिजनेस को शुरू कर लेता है। अब इसमें APL अपोलो ट्यूब्स का मार्केट शेयर अराउंड 28% है और उसके बाद जो आता है हाईटेक पाइप्स, उसका शेयर सिर्फ 4.2% के आसपास है। सो ये सेगमेंट में APL अपोलो क्लियरली एक किंग है। वहीं संभव स्टील भी क्वाइटली अपना एक स्पेस बना रहा है with around 2% of market share in ERW segment. लेकिन narrow width coil based ERW segment में उनका strong hold है। ये segment फर्नीचर, अप्लायंसेस और ऑटो सेक्टर के लिए काफी क्रूशियल होता है। ऑल्सो संभव सिर्फ उन कुछ कंपनीज में से एक है जो इंडिया में स्टेनलेस स्टील कॉइल एंड गैल्वेनाइज्ड पाइप बनाने की टेक्नोलॉजी को मास्टर कर पाई है और इनका स्टील पाइप बनाने की वैल्यू चेन में फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जिससे ये कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में ज्यादा डिफरेंट टाइप्स के पाइप रिलेटिवली इजीली ऑफर कर पाते हैं। नाउ दिस शिफ्ट इज सिग्निफिकेंट बिकॉज दीज सेगमेंट ऑफर हायर रियलाइजेशन एंड स्ट्रॉन्गर EBITDA per ton compared to standard ERW pipes. The company's stainless steel coil capacity stands at 58,000 tons with an average realization of 1.25 to 1.5 lakh per ton, translating to a revenue potential of 700 to 800 crore rupees. Now, in this GP segment, Sambhav has a capacity of 1 lakh tons with realization of 60,000 to 65,000 per ton and potential top line of 500 to 600 crores. Together, even at 60 to 70% utilization, these two verticals alone can contribute additional 1,000 crores annually. When combined with the ERW pipe business, जिसकी 3,50,000 टन की कैपेसिटी है, संभव टोटल रेवेन्यू पोटेंशियल रीचेस 2,400 crores to 2,500 crores, supported by consistently strong EBITDA margins of 10 to 13%. स्टील प्राइस वॉलेटिलिटी, इंफ्रा स्लोडाउन और हाई वर्किंग कैपिटल नीड्स जैसे सेक्टर लेवल रिस्क भी हैं यहाँ पे, बट पोजिशनिंग एंड एग्जीक्यूशन अब तक काफी अच्छा रहा है इस कंपनी का। टू कंक्लूड, ये स्टील पाइप सेक्टर हमारी इंफ्रा स्टोरी का एक इंटीग्रल पार्ट है और संभव जैसे फोकस्ड प्लेयर्स जिन्होंने अपना प्रोडक्ट मार्केट फिट क्रैक किया है, उनका लॉन्ग टर्म रनवे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अब ये था अपसर्च का डीप डाइव और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और कमेंट बताइए कि क्या आप संभव IPO के अंदर अप्लाई करने वाले हैं या नहीं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग विद अपसर्च।